श्रमण धर्म भारत का आदि धर्म है। तथागत गौतम बुद्ध से पहले 27 बुद्ध हो चुके थे। वर्धमान महावीर से पूर्व 23 जैन तीर्थंकर हो चुके थे। ये दोनों लौकिक धर्म थे। कपिल का सांख्य दर्शन, चारवाक, अजित, केशकंबली, लोकायतित, निघंट आदि ऐसे कई पंथ इस देश में प्रचलित थे। गौतम बुद्ध को विरासत में ये विचार मिले थे, गण की व्यवस्था मिली थी। इन सब का चरमोत्कर्ष उनके धम्म में दिखाई देता है। धम्म के पराभव के बाद ब्राह्मणों में इस सारी संपदा पर कब्जा कर लिया गया। उन्होंने शिव की पूजा शुरू की, कृष्ण की पूजा शुरू की, शैवों, वैष्णवों, जैनों, शाक्तों को आपस में लड़ाया और अपनी चौधराहट, अपनी दुकानदारी जमाई। सब कुछ उन्होंने अपना लिया, किंतु वे ऋग्वेद के उस सूक्त को कभी नहीं भूले जिसमें कहा गया है, राजा वर्ग और प्रजा वर्ग के सार तत्व को विप्रगण अनेक युक्तियों से धरती के शासक की सहायता से भोगते हैं। वे मनुस्मृति के उस वाक्य को कभी नहीं भूले जिसमें लिखा गया, इस संसार में जो कुछ है वह सब ब्राह्मणों का है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ उत्पत्ति होने के कारण वह ही उसका अधिकारी है। उनका लक्ष्य सदैव लोगों को इस्तेमाल करो और उनके सिर पर बैठे रहो रहा है। पुराण, महाभारत, भागवत, मनुस्मृति आदि ग्रंथों में उन्होंने जो कुछ भी किया वह अपने लक्ष्य को पाने की रणनीति के तहत किया। शकों, हूणों, यूचियों के सहयोग से ब्राह्मणों ने बौद्ध केंद्रों पर कब्जा किया। उन्हें शिव मंदिरों और कृष्ण के मंदिरों में परिवर्तित कर दिया और इन मंदिरों के मालिक बन बैठे। भारत के इन मंदिरों में अथाह संपत्ति है। इस संपत्ति पर ये लोग पल रहे हैं। मंदिरों की संख्या और संपत्ति जिस गति से बढ़ रही है, उससे भी तेज गति से भारत में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी भी बढ़ रही है। देश की आधी से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को विवश है। कृष्ण और शिव मूल्यवासियों के नायक थे। इनको ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था शूद्र और अति शूद्र मानती है। ये बहुजन है। इन्हें ब्राह्मणी व्यवस्था में लाने के लिए ब्राह्मणों ने इनकी पूजा शुरू की। श्रमण संस्कृति के सील और सदाचारों को अपनाया, जिन्हें वैष्णव संप्रदाय में देखा जा सकता है। अपने आचार व्यवहार में अनेक परिवर्तन किए। इन सब से शत्रु मित्र का भेद बहुजनों के मन में समाप्त हो गया और वे ब्राह्मणों पर विश्वास करने लगे। शकों, हूणों, यूचियों आदि को ब्राह्मणों ने अपनी मदद के लिए बुलाया था। जाति और वर्णों में लेने की और बाहर निकालने की कला ब्राह्मणों के पास थी। पढ़ने और पढ़ाने के काम भी ये ही करते थे। जिन ब्राह्मणों ने बाहरी आक्रांता शकों, हूणों, यूचियों आदि को राजपूत क्षत्रिय माना, उन्हीं ब्राह्मणों ने शिवाजी का राज्याभिषेक करने से यह कहकर मना किया कि वे शूद्र हैं। जो भी विदेशी शासक आया, ब्राह्मण उसके मंत्री बने और समाज की नकेल उन्होंने अपने हाथ में रखी। पठन पाठन, राजकाज में सहयोग, राज की सेवा, पूजा पाठ, ब्रह्मभोज, कथा कीर्तन, दान दक्षिणा आदि के जरिए होने से इनकी आजीविका की कोई चिंता इन्हें नहीं करनी पड़ी। ये ब्राह्मणवाद की रस्सियों को भारत के लोगों के दिमागों में घिसते रहे ताकि पक्के निशान पड़ जाएं। स्वतंत्र भारत में भी राजनीतिक दलों पर काबिज होकर ये यही काम कर रहे हैं। ऐसे में दैत्य, दानव, असुर, राक्षस, नाग, यातुधन, यक्ष, वानर आदि नामों से संबोधित किए जाने वाले भारत के मूलवंशी लोगों को अपनी हड़पी हुई संपदा वापस लेने का उपक्रम भी करना चाहिए। इसी क्रम में कृष्ण जैसा चरित्र भी एक है। गुण की, व्यक्ति की, स्त्री की, विचार की, लोक की, उसके आर्थिक संसाधनों की, उसकी संगठन शक्ति की चिंता करते थे। जो राजा और धर्म के ठेकेदारों दोनों को चुनौती देते थे, उन्हें पराजित और परास्त करते थे। कृष्ण अब एक मिथक बन चुके हैं। उस मिथक की सच्चाइयों को जानना, पहचानना और लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है। अब यह संभव भी है क्योंकि भारत में शिक्षा का अधिकार सबको मिल चुका है। शिक्षा के इस अधिकार को जब तक सच को जानने और सच को प्रचारित करने के प्रयोग में नहीं किया जाएगा, तब तक सत्यमेव जयते का हमारा राष्ट्रीय नारा भी सार्थक नहीं हो पाएगा।